Good, hi. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। 1-2 मिनट में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप इतनी देर में अटेंडेंस लगा लें। असाइनमेंट ज़्यादा लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं करवाई, बहुत कम लोगों ने सबमिट करवाई। आप असाइनमेंट नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और अपने गुमान में आप समझते रहेंगे कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। इसको यूँ समझें कि जैसे आप लोग को कोई एक इंटर्नशिप मिली है। सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो इंटर्नशिप होती है उसमें यही टास्क करवाए जाते हैं। जो कर लेता है 2-3 महीने में कुछ आउटपुट उसकी दिखना शुरू हो जाती है तो मोस्टली उसकी हायरिंग भी हो जाती है। और जो उस इंटर्नशिप को एंजॉय करता है तो आखिर में उससे फिर वो लोग माजरत कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़रा फोकस होके लगें और असाइनमेंट्स करें और उनको सबमिट करना शुरू कर दें। मेरे पास अमान की असाइनमेंट उन्होंने सबमिट की हुई है।
एक तो आप लोग नाम भी अपना ठीक नहीं लिखते। एक असाइनमेंट आई है बाकियात उस सालिहात के नाम से, ये नाम है या वैसे ही कोई तखल्लुस है? बहरहाल निदा इरशाद ने सबमिट की है, जमाल मलिक ने सबमिट की है, और महरीन जावेद की असाइनमेंट आ चुकी है, नाजिश, और इसके अलावा इरफान लतीफ़ हैं। इसके अलावा किसी की असाइनमेंट नहीं आएगी। 3 4 5 6 6 लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है जी। बाकी लोगों की असाइनमेंट अभी नहीं आ सकी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि असाइनमेंट जल्द अज जल्द कंप्लीट करें और सबमिट करें। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो इससे भी आप ड्रॉप हो सकते हैं ग्रेजुएशन से। इसलिए गुजारिश है कि असाइनमेंट पंक्चुअल होकर किया करें और इमीडिएटली उसको करें सबमिट भी। कुछ मुश्किल नहीं है, हम साथ साथ बता रहे होते हैं। आपको नहीं आ रही तो आप बताते जाएं कि मुझे नहीं आ रही। हम आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं। कल भी डिटेल डायरेक्शंस दी थी कि कैसे इस असाइनमेंट को सबमिट करना है और कैसे असाइनमेंट को करना है। प्रोफाइल सबमिशन के लिए मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी ग्रुप में आ जाता है। मैं एक पोस्ट क्रिएट कर दी है। इस पोस्ट को यूज करके आप अपने प्रोफाइल लिंक सबमिट करें। प्रोफाइल लिंक्स में मैंने आपको बताया कि ये प्रोफाइल लिंक्स
आप अपने फॉर एग्जांपल अगर आप अपवर्क अकाउंट है तो अपवर्क अकाउंट में जाएंगे। आप अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आप को अपनी प्रोफाइल इमेज कहीं पे नज़र आ रही होगी, उसको ओपन करेंगे और वहीं पे कहीं आपको ऑप्शन नज़र आ गई होगी प्रोफाइल व्यू एज ए व्यू योर प्रोफाइल या कुछ इस तरह का वो लिंक बना होगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपका अपना प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। जब आपका अपना प्रोफाइल पेज ओपन हो जाए तो उस प्रोफाइल पेज पे जाके आपने उस प्रोफाइल पेज का यूआरएल लिंक लेके वो सबमिट करना है। किसी अपवर्क का लिंक सबमिट ना कीजिएगा सब लोग। अपवर्क का लिंक हमारे पास भी मौजूद है, आपके अपने प्रोफाइल का लिंक हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो प्रोफाइल पेज ओपन करके ऊपर से टॉप से उसका यूआरएल कॉपी करके सेंड कीजिएगा। तमाम लोग अपने प्रोफाइल लिंक्स आज से सबमिट करना शुरू करते हैं। सबके प्रोफाइल लिंक्स हमारे पास आने चाहिए। जिसके प्रोफाइल लिंक्स अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाए, सब अकाउंट्स नहीं बनाए उसने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, लिंक्डइन पे, पीपल पर आवर पे, तो उनको चाहिए कि इनके अकाउंट्स बना ले और हमें उनके लिंक सेंड करें। क्यूरीज मैं इंशाल्लाह आखिर में आंसर करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स क्यूरी कर रहे हैं, मैं शुरू में 2-4 क्यूरीज को पहले आंसर कर देता था, लेकिन फिर वो एक आप लोग रूटीन बना लेते हैं क्यूरीज करने की, तो इसलिए क्यूरीज को आखिर में ही आंसर करूंगा आपसे। तो वेट करें, क्यूरीज को इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। चलें जी हम शुरू करते हैं। आज हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप के बारे में कुछ मैंने कल बताया था। चलें जी अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा बात को। अब आप आपस में बात करना छोड़ दें और मेरी तरफ फोकस रहें, क्वेश्चन भी ना करें। मैंने कहा क्यूरीज को आंसर आखिर में रखा करें, सब लोगों की क्यूरीज को आंसर किया जाता है। तमाम लोग शुरू से आखिर तक लेक्चर में रहें। अगर आप लोग फोकस होकर रोज़ाना लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये जो क्यूरीज डेली आ रही होती हैं ये आधी रह जाएंगी। आप लोग लेक्चर को बीच में छोड़ देते हैं, फोकस होकर नहीं सुनते, अपने कामों में लगे रहते हैं दूसरे में, तो जिसकी वजह से डेली सेम क्यूरीज आ रही होती हैं, हालांकि मैं उनको बहुत दफ़ा आंसर कर चुका होता हूँ। तो जिस तरह दूसरे लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है तो आपको भी करनी चाहिए। इसलिए फोकस होकर सब लोग तवज्जो से लेक्चर सुना करें।
ये कोई बरकत के लिए लेक्चर नहीं हो रहा कि आप कुछ भी सुन लेंगे तो आपको सवाब मिल जाएगा। इसलिए कि आप कुछ सीख जाएं, सीख के आप अपनी भी और दूसरे लोगों की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। और 3 महीने में हमने आपको एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बनाना है। तो अब आप समझें कि अगर आप साथ में लेक्चर भी ना सुने, 2-4 मिनट के लिए सुन लिया और फिर आगे पीछे हो गए, तो माजरत के साथ हमारे पास कोई ऐसा तावीज़ नहीं है, कोई आखिर में कोई आपको फूंक नहीं मारी जाएगी, दम नहीं किया जाएगा कि आप एकदम से सब कुछ आपको आ जाएगा। और फिर उसके बाद नासा वाले आपको हायर कर लेंगे कि जनाब ये इससे बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये दुनिया मेहनत और असबाब के साथ चलती है। जो जितने मजबूत असबाब इख्तियार करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे मजबूत यकीन रखता है तो वो आगे बढ़ता है। और जो इंतज़ार करता है कि लुकमा खुद ही मेरे मुंह में आएगा, मैं घर में बैठा रहूँगा, सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे हुक्म दिया गया है कि कुछ ना कुछ असबाब को इख्तियार करो, मेहनत करो और फिर उस मेहनत का फल पाओ। तो चलें जी, दोबारा ज़रा स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। बूटस्ट्रैप के बारे में मैंने कल बताया था कि ये एक लाइब्रेरी है, परसों शायद 1-2 दिन पहले। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है CSS की। लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है ये ज़रा समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। होता यूँ है कि HTML, ये ब्राउज़र जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है ये HTML है। इसमें खूबसूरती मैंने कहा था CSS के ज़रिए से आती है। कुछ लोगों ने सोचा क्या, उन्होंने बूटस्ट्रैप में CSS में महारत हासिल करना शुरू की, बहुत एडवांस लेवल के काम किए, बहुत उम्दा डिज़ाइन बनाए और वो CSS में एक वसी एक्सपीरियंस से उनको पता चला कि खूबसूरती का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे चलें, खूबसूरती का एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया को लेके उन्होंने CSS लिखी। मतलब जो H1 टैग है वो इस तरह का हो तो एक खूबसूरत अंदाज में दिखेगा, तो उन्होंने H1 के लिए वो ख़ास किस्म की CSS लिख ली। इसी तरह पैराग्राफ टैग के लिए कोई खूबसूरती के एक मेयार उन्होंने स्टैंडर्ड डिफाइन किया और उस लेवल तक उसको लिख लिया। और इस तरीके से उन्होंने हर HTML टैग के लिए बेहतरीन और उम्दा किस्म की CSS लिख ली और वो CSS बहुत ज़्यादा लाइनों में वो आ गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमने चूँकि ये एक बहुत उम्दा और आला किस्म की CSS लिख ली हुई है, अब हर आदमी को CSS लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारी ये लिखी हुई CSS यूज़ कर ले। उन्होंने अपने काम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का इरादा किया। उन्होंने कहा जी हम इसकी एक लाइब्रेरी बनाते हैं, एक फ़ाइल जो हमने जिसमें सारी CSS लिखी हुई है ना, ये फ़ाइल ही लोगों को दे देते हैं और लोग इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करते रहें। वो जस्ट अपने इस CSS जो लिखी हुई है इसको यूटिलाइज़ कर लें, दोबारा से उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो हर डेवलपर उठे और अपनी CSS लिखना शुरू करे तो वो तो मुश्किल हो जाएगा उसके। हमने चूंकि लिखी हुई है तो इसको दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर लें। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको नाम बूटस्ट्रैप पड़ गया और बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी की सूरत में सामने आई कि लोगों ने काम किया हुआ है, अब उस काम को आप जस्ट यूटिलाइज करें और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। तो ये एक लाइब्रेरी है। कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स कभी कोई काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, एक कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद कहते हैं जी हमने कोड बहुत उम्दा और आला स्टैंडर्ड्स पे लिखा हुआ है। मोस्टली डेवलपर्स को इस तरह के कोड करना पड़ते हैं, हर डेवलपर करता है, तो क्यों ना एक डेवलपर कर ले, बाकी डेवलपर्स की ज़िंदगी आसान कर दे और बाकी डेवलपर्स उसी के कोड को यूटिलाइज करते रहें। तो ये भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। वो कोड फाइल जो उन लोगों ने लिखी थी, कम्युनिटी ने लिखी थी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपर्स ने लिखी थी, उन्होंने वो सब लोगों के साथ शेयर कर दी। अब वो उस कोड फाइल को लाइब्रेरी बोलते हैं, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी।
तो हम यूँ करेंगे कि वो फाइल अपने पास अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसको समझेंगे कि वो कैसे यूज़ की जाती है और उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं अपने पास और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, इस वीकेंड पे आप लोगों का एक टास्क भी होगा। इस वीकेंड पे आप SNEs के साथ मिलके कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप लोग पहले से कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर जैम्प आपने इंस्टॉल करना होगा, जैम्प या वैम्प, दोनों को मैं टेक्स्ट कर देता हूँ आप लोगों को कमेंट्स के अंदर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैम्प और वैम्प इस वीकेंड पे सबके पास इंस्टॉल हो जाए। अदरवाइज नेक्स्ट डे मैं खुद भी इसको लाइव क्लास में इंस्टॉल करवाऊंगा, लेकिन अगर आप पहले से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज फिर क्लास के दौरान कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी। बहरहाल हमारा काम है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लेकिन अगर आपने पहला से ये सब कुछ कर रखा होगा SNEs की मदद से अपने कंप्यूटर में जैम्प या वैम्प आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो हमें ज़रा सहूलत हो जाएगी, हम जल्दी से आगे चले जाएंगे। तो आप इसको इन दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिएगा, जैम्प को या वैम्प को। ये वीकेंड का टास्क भी होगा आपके पास। सॉरी, हमने अभी ये एक फाइल है जो हम पहले से लेके चल रहे हैं। मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने थोड़ा सिंपल रखने के लिए यहाँ पे हमने एक वो इंस्टॉल की हुई है, CSS फाइल को लिंक किया हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ और ज़रा आप देखिएगा हमारी CSS सिंपल सी और कुछ इस तरीके से दिखेगी। हमने अपने साथ जो कल CSS लिखी थी वो एक्सटर्नल CSS फाइल अनलिंक कर दी है। वो लिंक हुई थी, मैंने उसको कमेंट कर दिया। तो कमेंट करने से अब वो CSS यहाँ से उड़न छू हो गई है। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने। सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के दो तरीकाकार हैं। पहले इजी वाले को लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा कम्प्लेक्स वाले तरीकाकार को भी लेंगे। तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं लिखना, बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन को में चले जाएं। CDN लिंक है, डॉक्यूमेंटेशन है या इंस्टॉल का लफ्ज़ ही आप लिख दें तो ये सारा कुछ चीज़ें एक ही जगह में आप मिल जाएंगी। ये सबसे पहला बूटस्ट्रैप इंस्टॉल मैंने गूगल में लिखा, ये पहला लिंक मुझे मिल गया, गेटिंग स्टार्ट। यहाँ चले जाएं, यहाँ से बूटस्ट्रैप आपको मिल जाएगी। या नीचे थर्ड लिंक को भी मैंने ओपन कर लिया। ये देखें जी, ये 2-3 यहाँ पे डाउनलोड, सोर्स कोड और साथ ये मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे पहले लिंक में मुझे मिल गई हैं। बाकियों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो ये बूटस्ट्रैप CDN, सबसे पहले हम CDN के ज़रिए से इसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही ईजी वे है इसको इंस्टॉल करने का। और ये क्या है, ये CDN लिंक्स जो यहाँ पे हैं इनको कॉपी करते हैं। मैं इनको कॉपी किया और अपनी फाइल के अंदर ले आया। फाइल में मैंने हेडर पोर्शन में ये तीनों लिंक्स डाल दिए। देखें, हेडर में वो तीनों लिंक्स जो मैंने उधर से कॉपी किए हैं वो उठा के यहाँ पे ले आया हूँ और उनको सेटल कर लिए। ये 3 लिंक्स हैं, इनको ये कोड लाइन है, ये तीनों कॉपी कर लें अपने पास और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन CDN लिंक के ज़रिए से। CDN लिंक क्या होता है अभी 1 मिनट में मैं बताता हूँ आपको CDN लिंक क्या होता है। चलें जी, मैं ज़रा अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप ज़रा देखिएगा, जस्ट बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन से हमारा ये जो कोड है, ये जो आउटपुट है, ये कदरे बेहतर होगी, कदरे बेहतर होगी। मैंने पेज को रिफ्रेश किया है और ये देखें उसकी आउटपुट कदरे बेहतर हुई, कदरे डिफरेंट हो गई, कदरे मुख्तलिफ हो गई। सही है जी, और कुछ बेहतर दिखी। बहरहाल हमने अपने हिसाब से CSS लगाई हुई थी, हमारी वाली CSS अब ज़रा मुख्तलिफ हो चुकी है, बूटस्ट्रैप उसके ऊपर आ चुकी है जस्ट इंस्टॉलेशन से।
तो ये हमारी CSS इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम दूसरे तरीके से भी बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं। दूसरे तरीके से बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन ये है कि यहाँ से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लें। मैंने इसको डाउनलोड किया, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप भी CDN लिंक्स को पहले कॉपी करके अपने पास डाल के देख लें, वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद ये इंस्टॉलेशन डाउनलोड भी कीजिएगा, डाउनलोड करके अपने पास। अब ज़रा ये CDN लिंक को ज़रा समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने डाउनलोड इसको क्यों किया, दूसरे तरीके से हम क्यों इंस्टॉल कर लें एक तरीके से जब हो गया तो। अच्छा जी, CDN लिंक क्या होता है? CDN लिंक ये होता है कि कोड फाइल हमारे पास नहीं है, किसी और के सर्वर पे पड़ा हुआ कोड, और उसी सर्वर पे कोड पड़ा हुआ, हम उसको अपने पास इस्तेमाल नहीं कर, अपने पास डाउनलोड नहीं कर रहे, उसी सर्वर पे पड़े पड़े हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखें, ये CDN लिंक है एक सर्वर का, href के अंदर उस सर्वर का नाम लिखा हुआ है। उस सर्वर का नाम है स्टैक पाथ बूटस्ट्रैप CDN, ये किसी सर्वर का नाम है और वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये उसका पाथ है। और उसके बाद ये फाइल का नेम है, जो फाइल वहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखिएगा जी, ये bootstrap.min.css, ये फाइल इस स्टैक पैथ बूटस्ट्रैप CDN लिंक पे पड़ी हुई है या सर्वर पे पड़ी हुई है। और हमने इधर अपने इस लोकल कंप्यूटर से उस सर्वर पे पड़ी हुई इस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया। तो अब होता यूं है कि जब भी पेज में लोड करता हूं तो पेज ज़रा देर से लोड होगा, एक कॉल जाएगी इस सर्वर पे ऑनलाइन और वहां से इस फाइल को लेके मेरे प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड करेगी। तो हर दफ़ा एक कॉल जब भी पेज रिफ्रेश होगा वहां जाएगी और दोबारा वापस आएगी, और इस तरीके से फाइलें मुझे मिलती चली जाएंगी। दूसरी फाइल ये देखें, ये भी उसी सर्वर पे, सर्वर का ये नाम है .com, और फिर उसके बाद ये फाइल का नाम है बूटस्ट्रैप थीम मिन CSS, ये भी वहीं पे पड़ी हुई है। और तीसरी फाइल यहाँ पे JS फाइल है, ये आपको नजर आ रही है बूटस्ट्रैप min.js। ये तीन फाइल किसी और के सर्वर पे पड़ी हुई हैं और उस सर्वर का नाम ये शुरू लिखा गया है, ये उस सर्वर का नाम है, हाईलाइट करके मैंने आपको दिखा दिया। तो CDN लिंक ये होता है कि किसी और के सर्वर पे पड़े हुए कोड को यूटिलाइज करना। तो ये हम किसी और के सर्वर पे पड़े हुए कोड को यूटिलाइज करना है, तो इसको CDN लिंक कहते हैं। CDN लिंक के जरिए से चीज़ों को इस्तेमाल करना एक तरीकाकार ये है, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, बहुत जस्ट कॉपी पेस्ट करने से ही हमारा काम हो गया। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि ये देखें, जैसे ही पेज पहले हमारा पेज बहुत जल्दी लोड हो रहा था और अभी हमारा पेज टाइम लेता है। वो एक कॉल जाती है, अभी तो खैर ब्राउज़र ने कैशे कर लिया उसको, इंटरनेट स्पीड भी कदे बेहतर है, लेकिन पहली दफ़ा इसने बहुत टाइम लिया था लोड होने में। तो होता यूँ है कि जैसे ही हर दफ़ा पेज रिफ्रेश होगा, ये 3 कॉल्स जाएंगी इस सर्वर के ऊपर। अगर इंटरनेट नहीं होगा, अगर मैं इंटरनेट अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो ये बूटस्ट्रैप वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरे पास पड़ी नहीं हुई, ये तो किसी और सर्वर पे पड़ी हुई है और वो सर्वर लाइव नहीं है, मतलब मेरा इंटरनेट ही नहीं है, तो कॉल कैसे जाएगी एक्सटर्नल सर्वर पे? तो कॉल एक्सटर्नल सर्वर पे जाएगी नहीं, तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा बूटस्ट्रैप को। तो एक ये इसका ड्रॉबैक भी है, इसलिए हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड करने के बाद इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ऑलमोस्ट डाउनलोडिंग फिनिश हो रही है, जैसे ही फिनिश होती है तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि मज़ीद इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी। जी, कमेंट्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क का कीवर्ड है, ये शॉर्टकट है, तो ये कमेंट्स हो जाते हैं। कंट्रोल, जिस एरिया को आपने सिलेक्ट कमेंट करना उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, ये शॉर्टकट है इसका।
चलें जी, बस इंस्टॉलेशन एक दफ़ा हो जाए सही तरीके से, फिर हम आगे चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी ज़रा एक आध मिनट वेट कर रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन हो जाए। तो इतनी देर में मैंने एक आध क्यूरी को आंसर कर दिया। पहले से आपके पास इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। आसिम साहब, मेल एड्रेस नीचे मौजूद है, उस मेल एड्रेस सॉरी प्रोफाइल लिंक मैं बता देता हूँ। ये देखिएगा, प्रोफाइल लिंक सबमिट करने का तरीकाकार जब तक ये इंस्टॉल हो जाती। ये देखें, ये टॉप पे मैंने एक ये नज़र आ रहा है आपको पोस्ट, ये पोस्ट ग्रुप में मौजूद है। मैंने भी ग्रुप से ही दिखा रहा हूँ आपको। तो आप ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे ये टेक्स्ट भी ऊपर लिखा हुआ है, ये जो लिंक नीचे गूगल फॉर्म का दिया गया है, इसको यूज़ करना है। ये इस गूगल फॉर्म के लिंक पे हिट करें आप लोग। मैं भी हिट करता हूँ तो ये देखिएगा आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज खुलेगा तो आपने ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। आपने ईमेल एड्रेस अपना डालना है यहाँ पे। आपने यहाँ पे अपना नाम, फुल नेम डालिएगा, फेसबुक नाम ना डालिएगा, जो आपके CNIC पे लिखा हुआ नेम है, डिग्रीज पे लिखा हुआ नाम है, वो डालिएगा। और यहाँ पे फाइवर का प्रोफाइल लिंक डालिएगा। फाइवर लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल एरिया में जाइएगा। प्रोफाइल एरिया में जाके फिर ऊपर से URL को कॉपी कीजिएगा। लोग ऐसा करते हैं fiverr.com और आगे अपने डैशबोर्ड पे या गिग्स वाले पेज का लिंक सेंड कर देते हैं। भाई वो नहीं चाहिए, वो हमारे पास भी मौजूद है। असल आपके प्रोफाइल लिंक हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जिस पे हिट करते ही सीधा आपका प्रोफाइल खुल जाए, तो आप यूं कीजिएगा, जो प्रोफाइल आप कॉपी करें दूसरे ब्राउजर में, उसको ब्राउजर में डालें और एंटर मारें। तो देखें, अगर आपका प्रोफाइल खुलता है तो वो सही लिंक है, अगर वो प्रोफाइल नहीं खुलता तो वो सही लिंक नहीं है। और दूसरे यहाँ पे नाम डालिएगा, प्रोफाइल लिंक फाइवर का यहाँ पे, अपवर्क का यहाँ पे, फ्रीलांसर का यहाँ पे, और लिंक्डइन और पीपल पर आवर, ये दोनों ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो डाल दें अगर आपके पास हैं प्रोफाइल इनके, तो अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बनाए हुए अकाउंट तो डाल दें, नहीं बनाए हुए तो बहरहाल लिंक्डइन पे तो ज़रूर बनाएं अकाउंट सब लोग। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स का एक वो है, सोशल मीडिया है, तो इस पे तो अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, हर कोई बना रहे, तो ये डाल लें तो अच्छी बात है। अब प्रोफाइल बनाना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2-4 मिनट लगते हैं क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट ही करना होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। मेरे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है, तो दोबारा हम अपने काम पे वापस आते हैं। अब ज़रा देखिएगा, ये मेरे पास है। अब ज़रा इंस्टॉलेशन का मैकेनिज्म समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल इनफ है। मैं ये बूटस्ट्रैप डाउनलोड एरिया में चला गया, ये डाउनलोड हुई पड़ी है मेरे पास। इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने का तरीकाकार ये है कि मैंने इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल है तो तब भी ठीक है, नहीं इंस्टॉल तो विंडो भी आपको एक एक्सट्रैक्ट करके देगी। एक्सट्रैक्ट ऑल का कहीं ना कहीं कुछ राइट क्लिक करने में आपको यहाँ पे इस ऑप्शंस में कहीं एक्सट्रैक्ट ऑल नज़र आ रहा होगा, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो। दोबारा दोनों तरीक़ों से इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये देखें ये फोल्डर में आ गया मेरे पास। ये फोल्डर ओपन करते हैं, अंदर चलते हैं। फोल्डर में मुख्तलिफ तरह की फाइल्स होंगी। ये CSS फाइल्स आ गई, ये फाउंट हैं और ये JS फाइल्स हैं। चलें जी, अब मैं चलता हूँ। और इस सारे फोल्डर को कॉपी करता हूँ अपने पास, और जहाँ पे मेरी HTML फाइल्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे जाके इसको मैं डाल देता हूँ। मेरी HTML फाइल सरे 10 डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं, तो मैं अभी भी ज़रा भद्दे तरीके से काम कर रहा हूँ क्योंकि हम HTML और CSS ही लिख रहे हैं। मंडे से हम कुछ भी डेस्कटॉप पे नहीं रखेंगे, बल्कि हम XAMPP और WAMP को यूज़ करेंगे। लेकिन आज के लिए हम ज़रा इसको बेयर कर लें आप लोग भी, तो इंशाल्लाह फिर हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे। XAMPP वैम्प सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये बूटस्ट्रैप है, उसके फोल्डर को भी मैंने रीनेम कर लिया। अब मेरे पास बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर CSS फाइल्स पड़ी हुई हैं और उसके अंदर JS फाइल पड़ी हुई हैं। CSS फाइल्स में मेरे लिए ये 2 फाइल्स अहम हैं, या तो मिन फाइल या बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप की बहुत सारी फाइल्स हैं, उनमें से इसको इंक्लूड किया जाए या इसको इंक्लूड किया जाए, किसी को भी आप कर सकते हैं, दोनों में से एक को।
दोनों का फ़र्क ये है, ये ज़रा बड़ी फाइल है 143 KB की और ये 190 KB की फाइल है। मैं दोनों का फ़र्क भी आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। तो अभी मैं इसकी इनको अपने पास इंक्लूड, क्योंकि ये फाइल्स अब मेरे पास आ चुकी हैं तो मैं इनको अपने पास इंक्लूड करता हूँ। मैंने पहले वाली जो फाइल थी उन सबको अब कर देता हूँ डिलीट, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं जाके देखता हूँ अपने पास ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में बूटस्ट्रैप जा चुकी है, क्योंकि मैंने वो लिंक्स ही डिलीट कर दी है। लिंक्स डिलीट कर दिए तो बूटस्ट्रैप नहीं है। अब बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है और बूटस्ट्रैप मेरे पास लोकल कंप्यूटर में मौजूद है, तो यहाँ पे लिंक का वही दोबारा से शुरू करते हैं लिंक। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा पाथ देंगे CSS फाइल का, तो मुझे बूटस्ट्रैप कि ये वाली फाइल को इंक्लूड करना है, ये वाली मिन वर्जन को इंक्लूड करते हैं, या इसको इंक्लूड कर लें, जिसको भी आप चले पहले हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, फिर मिन को इंक्लूड करेंगे। आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बूटस्ट्रैप को, तो ये बूटस्ट्रैप फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये बूटस्ट्रैप के फोल्डर में पड़ी हुई है। बूटस्ट्रैप के पाथ इस तरीके से देते हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर जाएं तो CSS का फोल्डर है, और CSS के फोल्डर में अंदर जाएं तो ये फाइल पड़ी हुई है .css। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये देखिएगा, बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, फिर उसके अंदर CSS का फोल्डर है, CSS के फोल्डर के अंदर ये bootstrap.css है। ठीक है जी, ये एक फाइल यहाँ से इंक्लूड कर लें और एक फाइल JS लाइब्रेरी से इंक्लूड कर लें। JS के फोल्डर में जाएं तो bootstrap.js ये फाइल भी हमें चाहिए होगी। तो हम चलते हैं JS फाइल को इंक्लूड करते हैं। JS फाइल को इंक्लूड करने का एक स्टैंडर्ड वे हम उसको इग्नोर करते हैं, सरे दस जब टाइम आएगा तो वो बताएंगे आपको। ये JS फाइल को इंक्लूड करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है, और स्क्रिप्ट में सोर्स SRC का कीवर्ड है, और उसके बाद फिर वही पाथ है जो हमने ऊपर यूज किया, बूटस्ट्रैप, और उसके बाद JS फोल्डर है, और JS फोल्डर के बाद फिर आगे वैसे ही bootstrap.js ये फाइल का नाम है। तो ये दो फाइलें हमने इंक्लूड की हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक JS फाइल है और एक CSS फाइल है। चलेंगे, अब दोबारा हम अपने पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं तो CSS वापस आ चुकी होगी हमारी बूटस्ट्रैप। अब हमारे पास लोकल कंप्यूटर में मौजूद है और वहां से हमने इंक्लूड कर लिया। चलेंगे, अब हम ये करते हैं, ज़रा देखते हैं इस फाइल में है क्या, ताकि आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये लोगों ने, मैंने बताया कि ये कुछ लोगों ने कोड किया और कोड करने के बाद हमारे साथ शेयर कर दिया। चलते हैं इस कोड को देखते हैं, और देखें जी ये बहुत लंबा चौड़ा कोड है। अगर आपको नजर आए कितना कोड है जी, लाइनें इसकी देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं नीचे जाता हूँ और सबसे लास्ट में जाके देखते हैं, ये इसकी लाइन ऑफ कोड है, 6834 लाइन्स हैं। ठीक जी, तो ये इतनी लाइनें कोड की करके उन्होंने दे दी हैं। बहरहाल कुछ मजीद बातें बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि CSS को हम यूटिलाइज, इस बूटस्ट्रैप को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप को यूटिलाइज करने लगे हैं जी, जरा देखिएगा। ये मेरे पास HTML फाइल है, जरा चलते हैं HTML फाइल को लेके हम कुछ सेटल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये लगी हुई है क्लास पहले से, ये क्लास मुझे अब नहीं चाहिए बोर्ड टेबल के ऊपर, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रही, इसमें कोई भी काम नहीं किया। ये तेरा इसके ऊपर मैंने कुछ विड्थ और हाइट दी हुई है, मैं छोड़ देता हूँ, उड़ा देता हूँ। सर मुझे भी चाहिए, मैं अभी उड़ा देता हूँ सब कुछ। और भी बहुत सारी मैंने चीज़ें लगाई हुई हैं, लेकिन एक छोटा सा काम करते हैं, हम नई फाइल खोल लेते हैं ताकि आपको ज़रा डेमोन्स्ट्रेशन ज़रा अच्छी नज़र आए। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम bootstrap.html, सॉरी, .html रख लिया। और इसमें मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, HTML लिखते हैं बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे ना
पिक H1, और उसके बाद नीचे एक टेबल बनाते हैं जी। टेबल आपको मालूम है टेबल कितना आसानी से आपसे बना लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। PR डाला, PH डाला और कुछ भी लिख दें, फिर उसे इधर ही लिख देते हैं। रिपीट कर लेता हूँ, 3 कॉलम्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद एक रो और डिफाइन कर लेते हैं। एक रो और डिफाइन करते हैं तो इसको कॉपी कर लें, तो कर लेते हैं। चलें, ये एक टेबल वो फाइल हमारी ये bootstrap.html है। bootstrap.html ये सारा वो जो कुछ हमने लिखा वो कुछ यूं भद्दे तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल वो HTML है, हमने ऐसे ही लिखा है, उसको भद्दा ही लिखा है तो वो भद्दा ही दिख रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि वो जो हमने bootstrap इंक्लूड किया ना वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने पास उस फाइल में, और देखते हैं कि bootstrap में क्या रिजल्ट देती है, क्या हमारे लिए चीज़ों में एफिशिएंसी लेके आती है। तो bootstrap वाले लिंक्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये देखिएगा बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये कदरे बेहतर तो हुई, लेकिन आप जरा देखिएगा बूटस्ट्रैप के अंदर ये जो फाइल पड़ी हुई है, इसमें बूटस्ट्रैप में एक क्लास किसी ने टेबल के नाम से लिख के रखी हुई है। टेबल्स को खूबसूरत बनाने के लिए एक बूटस्ट्रैप की क्लास है डॉट टेबल। जरा देखिएगा उस क्लास को मैं यूटिलाइज करता हूँ तो कैसे उम्दा टेबल एक ही लफ्ज लिखने से बन जाता है। क्लास, जब ये जरा देखिएगा टेबल के अंदर जाके मैंने जस्ट क्लास का कीवर्ड लिखा और उसके अंदर टेबल लिख दिया। जरा समझिए, क्लास टेबल, ये टेबल कहाँ है? इस फाइल के अंदर कहीं डिफाइन हुआ है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। ये टेबल है। चलें जी, अब हम जरा चलते हैं और अपने टेबल को जरा देखते हैं कि वो कैसा है। ये देखें जी, सिर्फ टेबल की क्लास लगाने से ये बहुत ही उम्दा किस्म का टेबल, कदरे बहुत उम्दा तो नहीं है लेकिन कदरे बेहतर, चीजें अलाइन होना शुरू हो गई, लाइनें डिफाइन हो गई और ये टेबल आपके सामने बना हुआ आ गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। जस्ट मैंने एक टेबल लगाया, टेबल की क्लास, ये टेबल की क्लास, ये CSS जो हमने अभी देखी वो किसने लिखी हुई है? बूटस्ट्रैप से आ रही है। ये हमारा टेबल है अभी तक। ये इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये रोज हैं कॉलम्स हैं, टेबल ही नहीं दिख रहा ये तो, लेकिन है तो टेबल ना। और मैंने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप से एक क्लास सिर्फ लगाई और उसका नाम है टेबल, और वो क्लास जैसे ही यूटिलाइज की तो आपके सामने ये टेबल कदरे बेहतर अंदाज में दिखना शुरू हो गया। सही है जी। और इसी के साथ एक और टेबल, शायद स्ट्रिप टेबल आएगी। चलें, बहरहाल मजीद क्लासेस को हम जरा बूटस्ट्रैप को मजीद यूटिलाइज करना देखते हैं कि कैसे यूटिलाइज किया जाता है, और उससे फिर आपको अंदाजा होगा। बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएं और सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिलेंगी। बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गई जी? गेटिंग स्टार्ट, हाँ ये उसी पेज पे हम लोग। जी ये एग्जांपल्स आना शुरू हो गई हैं। बूटस्ट्रैप थीम, बूटस्ट्रैप, यहाँ से आप इनको कॉपी कर सकते हैं। हम जरा चलते हैं W3 स्कूल से, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको W3 स्कूल से ये बात समझ में आएगी, तो उसी से चलते हैं, उसी से इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। चंद मिनट में हम पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप समझ लेंगे। तो आपका टास्क ये होगा कि इस वीकेंड पे आपने बूटस्ट्रैप पे ग्रिप हासिल करनी है। बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप वाले एरिया में गए। अब हम देखते हैं कि टेबल के लिए कौन कौन से उम्दा किस्म की क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं, और उन क्लासेस को फिर हम ज़रा थोड़ा सा यूटिलाइज करके देखते हैं और देखते हैं कि बूटस्ट्रैप हमारे लिए कैसे ज़िंदगी को आसान करती है। क्या हो गया भाई? चलो,
एजाज साहब मोबाइल करेंगे तो क्या काम करेंगे मोबाइल पे? मोबाइल में तो मोबाइल के गेम ही खेलने तो बहुत बड़ी बात है वहाँ से। तो मोबाइल में टाइम ज़्यादा होता है और कुछ नहीं होता। तो मोबाइल में इसका काम मुमकिन ही नहीं है। ये इंजीनियरिंग जो है ना वो मोबाइल में डेवलपमेंट मोबाइल के ज़रिए से नहीं हो सकती। तो 2-4 लाइनें एडिट करनी हो, एक आध लिखना हो होती है, लेकिन आप कहें जी कि ना काम करें या कंप्यूटर पे ना काम करें, मोबाइल से कर लें, तो ये मुश्किल हमारा है। देखें ये अच्छा, ये अब हम सबसे पहले टेबल को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हम टेबल की ही बात कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को फिर बाद में देखें। टेबल, ये टेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर। बूटस्ट्रैप में टेबल कैसे डिफाइन किए जाते हैं? डॉट टेबल क्लास अभी हमने लगाई तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब हम आगे चलते हैं, ये देखें डॉट टेबल स्ट्रिप्ड, ये एक टेबल है, इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमारा टेबल कदरे और बेहतर हो जाएगा। देखें एक क्लास लगी हुई है स्ट्रिप टेबल, स्ट्रिप टेबल के और क्या हो गया, सेव नहीं हुआ। स्ट्रिप टेबल ने हमारे लिए ये किया कि हर रो को अलग से हाईलाइट कर दिया। एक रो का कलर और है, एक रो तो गाढ़े रंग की है और एक वाइट कलर की है, फिर आगे गाढ़े, तो हर रो का कलर चेंज कर रही है हमारे लिए स्ट्रिप्ड रो। इसी तरह आगे चलें तो एक और क्लास है बॉर्डर्ड क्लास, टेबल बॉर्डर्ड। टेबल बॉर्डर अगर ये वाला क्लास आप यूज करें तो आपके टेबल पे पूरा का पूरा बॉर्डर देखना शुरू हो जाएगा और बहुत उम्दा अंदाज में। चलिए स्ट्रिप को हटा देते हैं और उसके साथ हम बॉर्डर भी लगा देते हैं, या इसी के साथ बॉर्डर की क्लास को भी यूज कर लें तो तब भी। अब टेबल बॉर्डर को लगाते हैं तो हमारा टेबल बॉर्डर वाला बन जाएगा और बहुत खूबसूरत सा बनेगा। ये देखें अब बॉर्डर आना शुरू हो गया, स्ट्रिप खत्म हो गया। अगर हम उसको भी साथ में रखते हैं और बॉर्डर को भी साथ में इस्तेमाल करते हैं तो मल्टीपल क्लासेस स्पेस डाल के ऐड की जा सकती हैं। टेबल की क्लास भी है, टेबल स्ट्रिप की क्लास भी है और टेबल बॉर्डर की क्लास भी है। तीनों क्लासेस हमने यूटिलाइज कर ली। और अब जरा देखिएगा बॉर्डर भी रहेगा, स्ट्रिप, और वो एक क्लास, एक रो का कलर और है, दूसरी रो का कलर और है, हर एक मुख्तलिफ होती चली जा रही है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास जस्ट एक एक लफ्ज चेंज करने से हमारी काफ़ी चीज़ें चेंज होती चली जा रही है। एक टेबल होवर की क्लास है, अगर हम टेबल जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो वो उसका सिलेक्टेड नजर आएगी। चलेंगे आपको जरा कुछ अंदाजा रहे, मैं इसके ऊपर ये भी लगा देता हूँ टेबल होवर की क्लास। टेबल होवर की क्लास लगाने से तो देखें कदरे मेरा टेबल और बेहतर हो गया। ये देखें अब मैं जरा जिस 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 रो के ऊपर लेके जाता हूँ वो सिलेक्टेड सिलेक्टेड नजर आती है आपको। चलेंगे और देखते हैं नीचे क्या है। ये एक और क्लास है, आप इसको यूज करना चाहें तो करके देख लीजिएगा क्या करेगी। कटिंग सेल पैडिंग इन हाफ, ये उसको कुछ सेल को जरा ऑर्गेनाइज कर टेक्स्ट के कलर हर एक के मुख्तलिफ करने के लिए कुछ ये क्लासेस यूज होंगी। अच्छा जी, ये कलर जो आएंगे क्लास में वो कैसे आएंगे? एक्टिव सक्सेस, ये देखें हर हर एक का कलर चेंज है। पहली रो का कलर और है, दूसरी रो का कलर और है, तीसरी रो का कलर है। तो ये पहली रो वाला ये डिफॉल्ट वाला कलर ये डिफॉल्ट क्लास से आएगा। सक्सेस कलर डेंजरस का है, ये इन्फो क्लास है, कलर का नाम ही यही है, क्लास का नाम भी है। ये वार्निंग है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगी, आप इनको याद कर लेंगे तो मुख्तलिफ जगहों पे आप इसको यूज कर पाएंगे। तो चले हम किसी रो का कलर चेंज करके देखते हैं, किसी को सक्सेस का कलर देते हैं और किसी को इन्फो का कलर। तो मैं अपने रो के ऊपर ये टी आर में मैं क्लास डालता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसको सक्सेस, सक्सेस क्लास यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे नीचे हम
क्लास डेंजर, ऐसे ही था जी डेंजर, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। चलें जी, डेंजर क्लास इस पे लगा दी। चलें अब ज़रा देखते हैं हमारी आउटपुट कैसे है। तो ये देखिए दोनों पहली क्लासों का कलर चेंज हो चुका है, पहली रोज़ का कलर चेंज हो चुका है। तो जस्ट एक एक लफ्ज़ लगाने से हमारी काम आसान होते चले जा रहे हैं। अब ज़रा स्टाइल में चलते हैं, तो हमारी बूटस्ट्रैप में जाके देखते हैं। हम ज़रा देखते हैं कि टेबल की क्लास कहाँ पे है। टेबल, ये देखें टेबल की क्लास डिफाइन है, 2 लाइनें इसमें लिखी गई हैं। टेबल क्लास यहाँ पे भी डिफाइन है, टेबल की क्लास यहाँ पे भी डिफाइन है, और बहुत सारी जगहों में डिफाइन है, और हर एक में बूटस्ट्रैप कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तरह की लगी हुई है। ये कितनी जगह पे टेबल क्लास को मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने डिफाइन किया गया। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम जरा जल्दी जल्दी देखें कि बाकी बूटस्ट्रैप में क्या किया जा सकता है। ग्रिड, बेसिक ग्रिड को भी हम पढ़ते हैं, पहले इमेजेस को पढ़ते हैं। जंबोट्रॉन को अपने पास ओपन कर लेते हैं, वॉल्स को देख लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं, अलर्ट्स को देख लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं, बटन्स, और इसी तरह बटन ग्रुप, और हम इसको नहीं देखते, पेजिनेशन को देखते हैं। पेजिनेशन, प्रोग्रेस बार, बहरहाल मेरे पास इतनी काफ़ी है, बाकी चीज़ों को आप खुद देख लीजिएगा। फॉर्म्स को देख लेते हैं, फॉर्म भी चले, हमारे पास टाइम ज़रा कम है तो जो चीज़ें हमने खोल ली हैं बस इन्हीं को देखते हैं। चलें जी, इमेज क्लास हमारे लिए इमेज राउंडेड। अगर आप इमेज को खूबसूरत राउंड शक्ल में दिखाना चाहते हैं, या भी पूरी तरह लोड हुआ कि तो देख लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने पास इस तरह का एक ग्रिड सा वॉल सी बना लें, खूबसूरत सी, ये जैसे नजर आ रही है बेसिक वॉल, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वॉल वेल या जो कुछ भी ये लिखा हुआ है इसको अपने पास यूज करना है, इस क्लास को यूज करना है। जो आपका डिव है वो इस तरह का दिखेगा, उसका एक वो उसका एक कंटेनर है, ये स्मॉल है, ये नॉर्मल है, तो आप इसके साथ यूं अगर SMSLG और ये यूज करेंगे, ये छोटे बड़े होते चले जाएंगे। तो वो सा क्लास यूज की गई है। बाकी पेजेस अभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोड नहीं हुए। अच्छा जी, को पेजिनेशन बनानी है, तो ये पेजिनेशन के लिए ये एक छोटी सी क्लास है पेजिनेशन। तो आप लिस्ट बनाएं, लिस्ट के ऊपर पेजिनेशन का एक क्लास ऐड कर दें। तो ये लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखना शुरू होगी। स्टेट सेंड करना चाहते हैं तो क्लास यूएल को पेजिनेशन क्लास से करें, और साथ में जिसको आपने एक्टिव दिखाना है उसके साथ एक्टिव क्लास लगा दें। तो देखें लिस्ट आइटम 2 पे एक्टिव लगा हुआ है तो वो एक्टिव दिख रही है। इस तरह डिसेबल्ड भी दिखानी है तो डिसेबल्ड के साथ डिसेबल का क्लास यूज करेंगे। पेजिनेशन साइज भी रखे जा सकते हैं, LG, SM, एक्स्ट्रा, XL, इस तरह की मुख्तलिफ ये पेजिनेशन हैं, इनके साइजेज हैं। इस तरह ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, अभी शायद बहुत सारे लोग इनको जानते ना हो, तो ब्रेड क्रम्स यूज होते हैं, और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता कि ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, लेकिन इस तरह का से कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, और ब्रेड क्रम्स की क्लास लगाएंगे तो यू आपकी लिस्ट जो है ना वो ऊपर इस तरह दिखना शुरू हो जाएगी। ये एक जंबोट्रॉन है, आपको समझ मालूम होना चाहिए कि हर फुटर हर किसी को चाहिए होता है। फुटर करने के लिए इसने बूटस्ट्रैप ने बहुत ही काम किया। वो क्या किया,
अभी तो हमारे पास टेबल था, अब मैं टेबल छोटा सा कोड 3 लाइनों का कोड मैं उठा के लाया हूँ आपके लिए। जरा देखिएगा ये 3-4 लाइनें क्या करती हैं। एक डिव है और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। बाकी नीचे वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। अब मेरे पास ये लाइन ऑफ कोड है जो मैंने अभी उधर से कॉपी किया। अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये लाइन ऑफ कोड मेरे लिए क्या काम करता है। ये देखें, ये क्लास जंबोट्रॉन की, ये 2 क्लासेस ने हमारे लिए ये काम किया। मैं कंटेनर और जंबोट्रॉन दोनों क्लासेस को उड़ा देता हूँ तो आपको नजर आएगा एक H1 टैग है, नीचे भी टैग है और उसके नीचे भी P टैग है। तो देखते हैं ये है क्या। ये कुछ लिखा हुआ है और अगर मैं कंटेनर की क्लास लगा देता हूँ यहाँ पे, जंबोट्रॉन के अलावा कंटेनर की क्लास, सिर्फ कंटेनर की क्लास, तो कंटेनर की क्लास ये मेरे लिए ये काम करती है कि मेरे HTML को एजिस से थोड़ा आगे कर देती है, इंडेंट कर देती है। जैसे अब बुक देखते हैं ना, बुक कभी बाइंडिंग करते हुए बाइंडर ने पिन जरा आगे लगा देता है तो वो कुछ लफ्ज बाइंडिंग के अंदर चले जाते हैं और आपको खोल के देखे उन लफ्जों को पढ़ने के लिए एज को बुक को जरा खींचना पड़ता है, तो खींच के वो बाइंडिंग थोड़ी सी ढीली करते हैं तो तब वो जाकर को नजर आता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, अगर यहाँ पे एज में कुछ लिखना शुरू कर देंगे तो वो लोगों को देखना दुश्वारी हो जाएगी। तो हर चीज को इंडेंट करने के लिए, थोड़ा सा एज से आगे करने के कंटेनर की क्लास और इसी तरह जंबोट्रॉन की क्लास एक हेडर क्रिएट कर देती है। तो देखें ये खूबसूरत सा हेडर आपके लिए बन जाएगा। एक लफ्ज जंबोट्रॉन की क्लास यूज करने से ये खूबसूरत सा हेडर आपको दिखेगा। अलर्ट मैसेजेस, अलर्ट मैसेजेस दिखाने के लिए मुख्तलिफ तरह के अलर्ट मैसेजेस दिखाना चाहें तो उसके लिए अलर्ट का कीवर्ड अलर्ट का क्लास यूज होती है। अलर्ट सक्सेस, ये ग्रीन मैसेज दिखाएगी, अलर्ट इन्फो ये मैसेज दिखाएगी, वार्निंग इस तरह का मैसेज दिखाएगी, डेंजर रेड कलर का मैसेज दिखाएगी। अलर्ट लिंक्स भी आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकें। अलर्ट लिंक्स की क्लास को यूज करेंगे। क्लोजिंग अलर्ट, अलर्ट में आखिर में ये देखें, ये एक क्लोजिंग का बटन भी नजर आएगा। अगर इसको हिट करेंगे तो अलर्ट मैसेज चला जाएगा। तो उसके लिए अलर्ट डिसमिसेबल ये क्लास लगाएंगे, इसमें होने के काबिल हो जाएगा। एनिमेटेड अलर्ट्स कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, इनको यूज करके देखें। BTN की क्लास, तो ये देखें, ये डिफॉल्ट इस तरह बटन दिखेगा। प्राइमरी का कलर ये होगा, सक्सेस का ये होगा, इन्फो बाकी कलर भी आपको जरा पास टाइम कम है इसलिए जरा जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे 4 साइजेस हैं, इनको याद रखिएगा। LG, SM, XL और इस तरीके से ये साइजेस यूज होंगे। BTN ये हर एक के साइज के साथ लफ्ज यही यूज होंगे, LG, SM और ये वो। बटन ब्लॉक, बटन ब्लॉक पूरे पेज पे ये एरिया को कवर कर लेगा। बटन डिसेबल, एक्टिव और डिसेबल की 2 क्लासेस हैं, बटन डिसेबल शो हो जाएगा। बटन की ग्रुप्स हैं, कई बटन एक लाइन में शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठे भी शो हो जाएंगे आपके पास। इस पेज को आप विजिट नहीं तो यहाँ से मिले 3-4 बटन दिखाने हैं। बटन ग्रुप की एक क्लास यूज होती है, आप इसको यूज करेंगे तो बटन ग्रुप आप उसको ट्राई कीजिएगा। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए इस तरह की ये प्रोग्रेस बार जो आपको नजर आ रही है, प्रोग्रेस की क्लास है, उसको यूज करेंगे, ये प्रोग्रेस बार आपके लिए बना देगी। और प्रोग्रेस बार फील्ड कितनी होनी चाहिए ये भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है। ये प्रोग्रेस बार सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये कलर के नाम
तो उस हिसाब से कलर भी सेम यूज, कलर थोड़ी सी उसमें कुछ शाइनिंग सी नज़र आ रही है, तो ये प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड की क्लास है, शाइनिंग सी लाएगी। ये एनिमेटेड क्लास है, कुछ आपको इसमें कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके लिए क्लास यूज होती है प्रोग्रेस बार क्लास, ये वाली क्लास यूज होगी यहाँ पे। 3 मुख्तलिफ कलर के प्रोग्रेस बार एग्जाम्पल ये कैसे चलती है। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप का एक फाइनल जो लेक्चर है वो कल हम रखेंगे। आज हमारा लेक्चर जो है 15 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, तो अभी मैं यहाँ पे यहीं पे इसको एंड करता हूँ और 15 मिनट हम क्यूए के लिए ले लेते हैं। कुछ मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है, तो 5 मिनट आपको देता हूँ कि आप ज़रा ना 5 मिनट में इन बाकी लिंक्स को ओपन करें और देखते चले जाएं कि बूटस्ट्रैप कैसे हमारे लिए काम ईजी कर रही है, और हमें लंबी लंबी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूड करें और धड़ाधड़ बस क्लासेस को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते चले जाएं। तो आप इन सब लिंक को गो थ्रू करें, एक एक पे क्लिक करें और देखते जाएं कि ये कैसे सारा कुछ हो रहा है। आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ये सारा कुछ जो भी पैनल्स, लिस्ट, ग्रुप, पेजर और इसी तरह टैब्स, नेव बार, फॉर्म्स, इनपुट फील्ड्स, इनको खूबसूरत कैसे करना है ये सारा कुछ बताया गया नीचे। टूल टिप्स, मॉडल्स, पॉपर, पॉप ओवर और इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आगे ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है कल आपको बताऊंगा, आप ना भी देखेंगे तो तब भी कोई मजाइका नहीं, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा उम्दा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी क्लासेस एक दफ़ा आप देख लें, फिर बाकी इंशाल्लाह मजीद आपको रहनुमाई भी करेंगे। अब आप देख रहे हैं हमें HTML CSS पढ़ी, अब हमें लग रहा है कि हमें CSS ज़्यादा एक्सपर्ट होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप में एक्सपर्ट लेवल की CSS हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, हम उसी को यूटिलाइज कर लें, उसी को समझ लें, तो ज़्यादा CSS डीप लेवल तक जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके अपने काम होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी उससे कि हम उसको ना भी जाने। तो चलें जी, ज़रा 5 मिनट है आपके पास, जल्दी ये सारी प्रैक्टिस कर लें, यहाँ से CSS को देखें, अपने पास क्लास में अपने पास पेज में ले जाएं, उसको यूटिलाइज करके देख लें। अदरा, आप क्लास ले रही थी या आप अपनी साथ में असाइनमेंट बना रही थी? क्लास के दौरान सिर्फ क्लास होनी चाहिए, तो आप फोकस रहें, पहले बूटस्ट्रैप को समझें। जब बूटस्ट्रैप की मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको उस वक्त बूटस्ट्रैप की बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर चुकी होंगी, और फिर आप कहेंगे जी ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने कल के लेक्चर में ये सारा कुछ बताया था कि इमेज कैसे सेट करना है, आइकन कैसे सेट करने हैं। तो आप मेरे साथ अभी लाइव आइएगा और मुझे बताइएगा ज़रा कि मैंने कल क्या बताया था, कैसे सेट करना है, कम से कम वो बता दें। फिर उसके बाद अगर आपको कोई इशू आएगा तो मैं खुद से आपको सेट कर दूंगा। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ उनको सुने और अच्छे तरीके से फिर उनको। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है कि क्लास हो रही है और आप और ही तरह के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। असाइनमेंट की बात अभी आ चुकी है, मैंने कहा था कि वे हर क्लास के एंड में मैं किया करूँगा। जब कल बहुत देर तक मैं बैठा रहा, कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं था, और क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उसके दौरान में मैं कुछ और पढ़ा रहा होता हूँ, आपके क्वेश्चन कुछ और जा रहे होते हैं, तो काइंडली ऐसा ना किया करें। जब आपकी क्यूरीज का टाइम आएगा, अब आप सारी क्यूरीज आप मुझे किया करें। मैंने इनविटेशन लिंक की पोस्ट ग्रुप में कर दी है, तो जिसका कोई क्वेश्चन हो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। आज क्यूए ज़रा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको दे पाएंगे।
मैंने लाइव वीडियो के अंदर भी एक कमेंट डाल दिया इनविटेशन लिंक का। तो 1 बाय 1 आइएगा, कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं जो आपने यहाँ पे दी हुई है क्यूरीज वो भी देखता हूँ और उनको भी आंसर करता हूँ। ज़रा आप तशरीफ लाइएगा, ज़रा बताइएगा कि क्या आपने क्या क्या ट्राई किया। आप मुझे ज़रा अपना कोड दिखाइएगा, बाकी चीज़ें दिखाइएगा, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपकी रहनुमाई करता हूँ। जी हिना, हिना की कोई क्वेरी है तो कर सकती हैं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ साथ में आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक यूज़र ने शुरू में ही क्वेश्चन किया था कि जब वो किसी लिंक किसी और को सेंड करते हैं तो वो नहीं इमेज नज़र नहीं आते। तो जब आप किसी को लिंक सेंड कर रहे हैं तो पेज फाइल के साथ अगर आप इमेज भी साथ में सेंड करेंगे तो वो शो होगा। अगर आप इमेज सेंड नहीं करेंगे जिप करके तो वो शो नहीं होगा। तो जब भी किसी को सेंड करें तो इमेजेस भी साथ में सेंड करें, ताकि वो नई डेस्टिनेशन पे जब फाइल पहुंचती है तो उसको इमेज नहीं मिलता तो वो शो नहीं होता, एरर आता है। एक यूज़र का ये क्वेश्चन था। सर। वालेकुम सलाम जी। सर हिना बात कर रही हूँ जी सर, मुझे वो कल वाली असाइनमेंट दिखानी थी आपको। जी बताएं। सर देखिएगा, नजर आ रही है आपको? नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। और असाइनमेंट आप सबमिट कर दें मुझे, सबमिट कर दें जी। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा। आपकी असाइनमेंट देख ली, और आपकी सर मुझे स्क्रीन शेयर हो पूछना गई था थी। कि जी, अब मुझे एक और पूछना था कि अगर आपकी आवाज़ कट रही है, आपने माइक अपना बंद कर दिया हुआ है, बार बार आपका माइक बंद हो रहा है जिससे आवाज़ नहीं आ रही। सर अब आ रही है? जी आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, मैं जिस आईडी पे काम कर रही हूँ ना, अपवर्क की, तो वो मेरी भाभी की है। मेरी अपने नेम से भी बनी हुई है लेकिन उसकी डोमेन चेंज है, तो क्या मैं वो प्रोफाइल लिंक वाले फॉर्म में उसी को सेंड कर दूँ, डिफरेंट डोमेन वाली? अपवर्क की बात कर रही हैं? जी जी। हाँ, अपने डोमेन में जो आपके अपने नाम से है ना वो सेंड कीजिएगा। चलें ठीक है। और फाइवर ठीक की है, तो सर मैं आप अभी अपने बना नहीं सकी प्रोफाइल वो पे भी। जी जी। जी जी, चलिए बात करें, फाइवर की आप मैं अभी कंप्लीट तक करें बात। मैं फाइवर की अभी तक बना नहीं सकी। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। मुझे ये बता दें कि ये फॉर्म कब तक खुला रहेगा ताकि मैं उसको सेंड कर सकूं। ये नेक्स्ट वीक में भी खुला रहेगा, लेकिन जितना जल्दी मुमकिन हो आप इसको सेंड कीजिएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और आप जो प्रोजेक्ट क्या है जो जिस पे आप काम कर रही हैं? सर अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। वो उनको चाहिए, वो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरह से नया बना रहे हैं, और उनको जो न्यूज़ कंपनीज हों या मैगजीन्स हों, उनको उनके लिंक्स चाहिए ट्विटर से। तो जो इस तरह की जितनी भी पब्लिशर्स हों, उनको इस तरह के लिंक्स चाहिए ट्विटर से, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर बना रहे हैं और उन लोगों को वो चीज़ें ऐड करनी है उसके ऊपर। तो सही, अभी तो वैसे ये जी कितने डॉलर का प्रोजेक्ट है?
सर ये $5 पर आवर का प्रोजेक्ट है। $5 पर आवर, सही है हाँ जी। जी। जब भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जितने आवर्स भी आपने लॉग किए हैं, वो जी प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे अब से ई रोजगार का जब से आप पार्ट बनी है, तो जितने प्रोजेक्ट्स जी आपके अब से ऑनवर्ड आपके कंप्लीट हो ना, तो उसका जी एक सर। स्क्रीनशॉट हमें सेंड करते रहिएगा कंप्लीट प्रोजेक्ट का। जी ठीक है सर। वो आपकी श्योर। सक्सेस स्टोरीज के नाम से ई रोजगार में उसको एडवर्टाइज किया जाएगा, और ई रोजगार के लिए वो थोड़ा सा हेल्पिंग होंगे आपके स्क्रीनशॉट जो आप अर्निंग के होंगे। तो ये सब जी लोगों से श्योर सर। गुजारिश है कि अभी हम नेक्स्ट वीक से फ्रीलांसिंग सब लोग स्टार्ट करेंगे, गिग्स बनवाना शुरू करेंगे। तो जो भी कुछ अर्न करेगा उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देगा, ताकि आपकी अर्निंग्स को ट्रैक किया जा सके, आपकी सक्सेस स्टोरीज को लोगों के साथ शेयर किया जा सके। शुक्रिया हिना। जी थैंक यू सर। जी, किसी और की कोई क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं। जी, और कौन हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कुछ भी ऑनलाइन अर्न कर रहे हों, वो ज़रा तशरीफ़ लाएँ, ज़रा मुझे बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि उनके एक्सपीरियंस को लोगों के साथ भी शेयर किया जा सके। निदा ने शायद कोई निदा मकबूल ने कोई यूट्यूब चैनल की बात कर रही हैं, और इसके अलावा कोई और जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन उन्हें कुछ कमाया हो या कुछ उनको एक्सपीरियंस हो, वो ज़रा तशरीफ़ लाएँ लाइव में इनविटेशन लिंक के ज़रिए से। जी, नाजिश असाइनमेंट सर नेक्स्ट वीक से हम ये काम शुरू कर देंगे, प्रोजेक्ट्स पे बिड करना। प्रोजेक्ट्स पे बिड करना भी आपको सिखाएंगे, और साथ में कुछ गिग्स बनाना भी, इस दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो नेक्स्ट वीकेंड से हम शुरू करेंगे। जी, आज की असाइनमेंट, आप चूंकि आपको बूटस्ट्रैप भी समझ में आ गई है, और बूटस्ट्रैप का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है। इससे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट डे को हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। आज की असाइनमेंट बस ज़रा समझ लें वो क्या है। आप सब लोगों ने फेसबुक का लॉगिन पेज बनाना है। फेसबुक का लॉगिन पेज आपको मालूम है, फेसबुक का लॉगिन पेज अपना साइन आउट करके देखिएगा, फेसबुक का लॉगिन पेज जैसा दिखता है ना, सब से उसको डिज़ाइन करना है, और कोशिश ये करनी है कि वो रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये है कि एक दफ़ा डिज़ाइन किया जाए और सारे प्लेटफॉर्म पे वही चले, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, बड़ी स्क्रीन पे भी, छोटी स्क्रीन पे भी, कहीं पे भी वो ख़राब ना हो। रिस्पॉन्सिव स्क्रीनशॉट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को चेक कैसे किया जाता है, ये तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये एक वेबसाइट है, मैंने इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट करने में चला गया, और यहाँ पे ये एक मोबाइल आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है। मोबाइल आइकन पे आप देखें, और यहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट को एक मोबाइल व्यू में देख सकते हैं। और मोबाइल व्यू में आप देखें कि आपकी वेबसाइट अगर उसकी HTML CSS उसकी लेआउट ख़राब हो गई है, इट मीन्स कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। और अगर उसकी लेआउट सेम एज इट इज़ है, जैसे दिख रही थी, तो वो आपकी
ज़बरदस्त है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह यहाँ से आप ऊपर से चेक कर सकते हैं कि किसी मुख्तलिफ फ़ोन्स को ट्राई कर सकते हैं कि दूसरे फ़ोन्स में वो कैसी दिखेगी। गैलेक्सी फोल्ड में वो इस तरीके से दिख रही है। देखें कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं हुई। तो जितना छोटी स्क्रीन है उस हिसाब से स्क्रीन सारी की सारी वेबसाइट खुद से सेटल हो गई है। तो रिस्पॉन्सिव होने का ये मतलब है। तो बूटस्ट्रैप में जो कुछ भी आप बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिव होगा। आईफोन 6, 7, 8 में कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट दिखेगी। तो इस तरीके से यहाँ से उसको चेक भी कर पाएंगे। तो अब आप जो फेसबुक पेज बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा। स्किल्स के लिए मैंने शुरू में बताया था, स्किल्स आप कौन सी लिखेंगी। ई रोजगार में जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो सारे स्किल सेट में लिखिएगा। इसलिए आप ई रोजगार के उसमें चले जाएं, ई रोजगार के पोर्टल में जो कोर्स आउटलाइन है वहां से जाके जो भी कोर्स में चीजें शामिल हैं वो सारी की सारी आप लिख डालें उसमें। जी निदा, निदा आपकी कोई क्यूरी है? आप कोई अर्निंग कर रही हैं? आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं ऑलरेडी कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करती हूँ। मेरी असाइनमेंट देखिएगा काइंडली। ये मैंने पेज डिज़ाइन किया था, मेरे से बेसिकली यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। आपका ना माइक का जो है, अगर आप हेडफोन यूज कर रही हैं तो हेडफोन की पिन थोड़ी सी खराब है जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी। अब ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक है। ये सर मेरे से ये चीज़ यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही थी। ये बटन जो है और ये जो ब्लॉक लगा हुआ है और उसके अलावा जो है ये मैंने इसको सेट किया, ये गूगल का जो आइकन लगा हुआ है इसका मार्जिन टॉप से एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरे से। आप काइंडली अगर कोड देख के मुझे बता दें कि तो कहाँ किसको पे। ये साइन आउट को छोड़ें, उधर ही आए, पेज पे ही आए, पेज पे आए, जी पेज पे आए, गूगल ब्राउजर में जाएं। ये साइन इन वाला। जी सर ये चलें इसको ज़रा राइट क्लिक करें, साइन इन को राइट क्लिक करें, नीचे इंस्पेक्ट को क्लिक करें। इंस्पेक्ट नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे आपका कर्सर है, इससे नीचे। जी अब इसको ना ज़रा यहाँ पे इसको ना रखें, यहाँ से ये ऊपर कर्सर ले जाएं जहाँ पे टॉप में ये डॉट्स बने हुए हैं। ये जो इंस्पेक्ट वाला एरिया नहीं, ये बॉटम में शो होना चाहिए। बॉटम में इसको लेके जाएं, इधर नहीं। ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला पोर्शन है ना, इसकी मैंने जो नीचे HTML और CSS दिख रही है, ये वाला पोर्शन मेरे पास बॉटम में शो होता था और कल मैंने बताया था कि ये बॉटम में कैसे लेके आएंगे। तो इसको बॉटम में लेके जाएं किसी तरीके से। हाँ बिल्कुल अब सही हो गया। अब ज़रा आपके पास बटन सिलेक्टेड है? जी बटन सिलेक्टेड है, इसको ना ले। ये नीचे से HTML पोर्शन में बटन का जहाँ पे इमेज लगा हुआ है उसको सिलेक्ट करें, ये साइन इन वाला, ठीक है। अब जरा ऊपर आइएगा CSS वाले पोर्शन में, यहाँ पे एलिमेंट स्टाइल जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करें। जी सर हो गया। हाँ बॉटम टॉप लिखें यहाँ पे, बॉटम ऑफ सॉरी मार्जिन टॉप, एंटर करें। नेक्स्ट वैल्यू में आए, वैल्यू में 10 पिक्सल डालें, बॉटम टॉप 10 पिक्सल। चलें बस उधर ही रहें, पिक्सल में ही रहें, उधर ही कर्सर उधर ही रखें और उसको अप डाउन करना शुरू कर दें। पिक्सल को बढ़ाना शुरू कर दें, कम करना शुरू करें ज़रा मार्जिन। हाँ इसको कर्सर के जरिए, हाँ देखें ये ऊपर चला गया माइनस में। जी हो गया जी। जी सर। अब एडजस्ट कर लेंगी? जी सर थैंक यू वेरी मच। चलें शुक्रिया। ओके सर। देखें ये बात को समझ जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इसी तरह बताएंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा। तो कोशिश करें कि जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही वो तशरीफ़ लाएं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं। अगर आप काम करेंगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप मुझे बताएंगे, फिर वो सॉल्व होंगी। इस तरीके से आप डेवलपर बन जाएंगे।
और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। चलें खैर, आज के लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दी है, मैंने आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दिया है। आप अपने प्रोफाइल क्रिएट कीजिएगा, प्रोफाइल्स को सबमिट कीजिएगा। आप लोगों को गिग्स का कुछ आइडिया हो, कुछ थोड़ा सा मैंने बता दिया था, आप कोशिश कीजिएगा फाइवर पे गिग्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। मंडे से हम गिग्स बनाना शुरू करेंगे, तो अगर पहले से कोई उनको समझ के बनाने की कोशिश करे तो कर सकते हैं। इसी तरह प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं, प्रपोजल राइटिंग होती कैसे है, बिड्स कैसे की जाती हैं, यूट्यूब से हेल्प लें और उसको समझने की कोशिश करें। अदरवाइज हम मंडे से वो भी कुछ चीज़ें स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले से आप कर लें तो बहुत अच्छा होगा। फेसबुक का लॉगिन पेज आप सब लोगों ने डिज़ाइन करना है, बूटस्ट्रैप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो कोशिश कीजिएगा ये सारे टास्क इस वीकेंड पे चलते रहे। मकसूद ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त डेवलपमेंट को दें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फ्रीलांसिंग को दें, समझने की कोशिश करें। मैं जो क्लास दे रहा हूँ पहले वो कंप्लीट करें। अगर वो आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं तो कुछ यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेके काम करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।